प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा धनौल्टी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने जौनपुरी वेशभूषा के साथ मुख्यमंत्री का फूलों की वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम ने जागधार में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आज मैं जिस तरह से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर धनौल्टी क्षेत्र में पूरी विधानसभा में जो एक अपार उत्साह लोगों के में है, नौजवानों में, बड़े बुजुर्गों में, माताओं बहनों में और बच्चों में भी, तो हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यहाँ से हम बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं और यहाँ से कमल खिलने वाला है। उत्तराखंड के अंदर बड़े बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोलीहाट विधानसभा के बेरीनाग पहुंचे, जहां उन्होंने बाजार में जनसंपर्क कर लोगों से गंगोलीहाट से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी गंभीर आरोप लगाए। की दृष्टि से पूरे उत्तराखंड राज्य की 70 की 70 विधानसभाओं में मेरा लगभग जाना हुआ है, चाहे संकल्प यात्रा के माध्यम से, चाहे अभी प्रत्याशियों के चयन के बाद जाना हुआ है, चाहे उनके रायशुमारी के लिए जाना हुआ है। उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि अब की बार 60 पार का जो नारा है वो हमारा अब की बार 60 पार का कमल का फूल खिलेंगे और गंगोलीहाट विधानसभा भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय होगी। देखिए, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ गाँव में, हमारे भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और तमाम कांग्रेस के लोग टूट टूट के हमारे पास आ रहे हैं, स्वयं ही वो सदस्यता ले रहे हैं। और आज सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब के आने से और भी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। थराली रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की वर्चुअल जनसभा को सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर पहुंची है। वहीं डॉक्टर जीतराम ने थराली सीट पर प्रत्याशी के चेहरा बदलने पर भी तंज कसा। आज सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। लोगों में आज जिस तरह से इस सरकार का जो महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है, उससे आज जनता त्रस्त है और उसको देखते हुए आज भारी संख्या में पूरा क्षेत्र में कांग्रेस की एक नई हुंकार है। कांग्रेस का भारी जो है लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर है और निश्चित रूप से 2022 में यहाँ पर कांग्रेस का विधायक निर्वाचित होकर जाएगा। स्टार प्रचारक विजय बहुगुणा ने जनसभा के दौरान केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया, साथ ही 14 फरवरी को मतदान करने की अपील की। आज हमारे स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने पूरे प्रताप नगरवासियों को संबोधित भी किया और उनसे अनुरोध किया कि सब लोगों से, प्रताप नगरवासियों से निवेदन किया, हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उनको जनता के रूप में बताया और जो काम हमारे दोबरा चांटी पुल हो, चाहे आपका ओबीसी का मामला है, उन्होंने, मैं जनता से ही कर रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से, मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि 2 बार उन्होंने मुझे मौका भी दिया। उनके आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ और आज भी हूँ और यही निवेदन करता हूँ क्षेत्रीय जनता से कि पुनः एक बार मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उन्होंने काम किया है और हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। 6 महीने की सरकार ने काम किया, वोट मांग रहे हैं। जो इस बीमारी में, महामारी में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने काम किया, मानवता की रक्षा की है, उसका ये प्रदेश कृतज्ञ है। वहीं सोमेश्वर से आरक्षित सीट में महिला बाल विकास मंत्री और स्थानीय विधायक रेखा आर्य ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी घोषित किए हैं, निश्चित रूप से सभी प्रत्याशी बड़े जोर शोर के साथ में जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। मैं बात यदि सोमेश्वर की करती हूँ तो विगत 5 वर्षों से हम जनता के मध्य में रहे हैं और आज चूँकि प्रत्याशी के रूप में जनता के मध्य में है तो मैं समझती हूँ कि हर गांव तक, हर महिला तक, हर युवा तक, हर हमारे वरिष्ठ तक जो है हमारे कार्यकर्ता भी और हम भी स्वयं पहुँच रहे हैं और लोगों तक 5 साल के किए गए कार्यों से लोगों को अवगत भी करा रहे हैं और भावी हमारा जो विजन है वह भी लोगों के मध्य में रख रहे हैं। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए यह साफ प्रतीत होता है कि विधानसभा सोमेश्वर में निश्चित रूप से 2017 में जो कमल का फूल खिला था उससे भी वृहद कमल का फूल जो है 2022 में खिलने जा रहा है। वहीं घनसाली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी धनीलाल शाह आजकल अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह ने गढ़वाली में कहा कि इस बार मुझे घनसाली की जनता से विशेष उम्मीद और अपील है कि इस बार मुझे विधानसभा भेजने में मेरी मदद करें या फिर 11 मार्च को मेरी अर्थी पर एक लकड़ी डालें। ये तो आपकी मानता है कि आप मुझे योग्य समझते, तो मैं तो बिलांगना
घनसाली विधानसभा को एक सेवक सो। अब भाई सेवक को अवसर दे लो तो ये सेवक जैसा होता है, ये नहीं कि अब अर्थ छापो ना सेवक और बाद में बिल्कुल अधिकारी बन जाओ, नहीं, सेवक सेवा के भाव से काम करेगा। और आपकी जो भावना है, हमारी महान जनता की जो भावना है, उसके आधार पर एक सेवक बनकर, क्योंकि सेवक काम सेवा करना है। भर्ती सब लोगों से कह रहा हूँ, अरे भाई तन निकलना तो नहीं तर या लाख रुपये दे दिया। मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र का जो अंतिम गांव है उस तक मैं विकास की धारा पहुंचाऊं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसके पास जैम आज भी कूड़ू नहीं रहना। बागेश्वर में वोट करेगा बागेश्वर यूथ चला बूथ जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशन पर नेहरू युवा केंद्र और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में युवाओं को 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लोकतंत्र कौतिक थीम पर आधारित 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बैडमिंटन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर मतदान करने की अपील की। लालगढ़ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने मुख्य बाजार में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पवन चौहान का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने आगामी 14 फरवरी को जनता से चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। समर्थन मेरे साथ है और इसी के दम पर मैं हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन, ये तो फॉर्मेलिटीज है, लोगों ने तय कर लिया है कि पवन चौहान और कप प्लेट पर मोहर लगा करके विधानसभा पहुँचाना है, तय कर रखा है। ये फॉर्मेलिटीज है, करनी पड़ती है, एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, अदरवाइज लोगों ने तय कर रखा है, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार्यालय खोलेंगे, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता बोलेंगे यहाँ हमें एक बैठने की व्यवस्था चाहिए, वहाँ करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे। हमने शिवालिकपुर में, शिवपुरी में किया है और लोगों ने अपार हमारे साथ, सब हर घर का व्यक्ति हमारे साथ निकला और वोट। इन्होंने राजनीति के अंदर नए आयाम प्राप्त किए हैं और शहर के विकास के लिए ये हमेशा ही तत्पर रहे हैं और सबके दुख सुख के साथी हैं। ये गरीबों के बड़े हितैषी हैं, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीबों का हितैषी है वही सच्चा राजनीतिक है और वही विकास के नए आयाम दे सकता है। लालकुआं से निर्दलीय प्रत्याशी संध्या लाला कोटी अपने वोट बैंक बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रही हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी विशेष से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई केवल नारी सम्मान के लिए है और उन पार्टियों के विरुद्ध है जो नारी को सम्मान देना नहीं जानते। मुझे विशाल जन सैलाब मिल रहा है, हमारे युवा मेरे साथ हैं, मेरी मातृशक्ति मेरे साथ है, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं और इनने ये ठान लिया है माँ दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में इस उत्तराखंड की देवभूमि से लालकुआं विधानसभा से एक मात्र शक्ति का जो अपमान हुआ था उसका बदला ये वोट के रूप में देंगे और विधानसभा पहुंचाएंगे। श्रीनगर के फरासू हनुमान मंदिर के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिससे वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति फरासू का ही रहने वाला था। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। हमको पता चला कि गाड़ी थी, कार चालक था, उसी कार का नाम था इटियोस और वो टैक्सी चालक था, उसका नाम था रविंदर कुमार, 45 साल का था। तो यहाँ से नीचे खाई में गिर गया था पानी में, तो अभी उसको रिकवर किया है और डेड बॉडी है। इसके अलावा उसमें और कोई थे नहीं इस गाड़ी में। इसका तो जांच चलेगी, सिविल पुलिस जांच करेगी इसकी। हमारा काम रेस्क्यू का था, हमने रेस्क्यू करके सिविल पुलिस को सपोर्ट कर दिया है। अब ये जांच पता चलेगा। एक फरासू के रविंदर सिंह सनौत भूपेंद्र बता रहे हैं और डेड बॉडी जो है वो अभी बॉडी रिकवर कर लिया SDRF में। तो एक ही ये पता चला कि एक ही था इसमें ये, और इसको जो है अब अपने डेड बॉडी ले आए हैं और सड़क पे ले आए हैं और मोर्चे ले जा रहे हैं। और ये फरासू का रहने वाला है, उम्र इसकी लगभग 45 साल की है। ये कोई गुसाई है, कोई श्रीकोट के उन्हीं उनकी गाड़ी चलाता है और ये टैक्सी गाड़ी थी। ये देहरादून सवारी छोड़ने गया था, ये पता चला ये वापस आ रहा था अपने गाँव और आधा किलोमीटर पहले ही हनुमान मंदिर से थोड़ा पहले जो है ये गाड़ी जीवी के झील में चली गई थी। डेड बॉडी में रिकवर। धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी महावीर सिंह रांगड़ नैनबाग और पंतवाड़ी बाजार पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ढोल दमाओं के साथ फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महावीर रांगड़ ने नैनबाग और पंतवाड़ी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया, साथ ही डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है। पब्लिक चाहती है कि जो व्यक्ति क्षेत्र में दुख सुख में विकास कार्यों में आम जन में मिलना जुलना, कोविड काल में मिलना जुलना, एक सामाजिक जो दायरा होता है
क्षेत्र का, उसमें जिसकी उपस्थित रहती पब्लिक सबसे पहले इस बार ये देख रही है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का निर्णय हुआ है उससे दोनों पार्टियों के अंदर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन सभी दोनों दलों के कार्यकर्ता और जनमानस भी खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड का दौरा भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा की उपसभापति राखी बिरलान ने काशीपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। वो दोनों पार्टियों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का आरोप लगाया। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का मतदाता मन बना चुका है इस बार बदलाव के लिए, क्योंकि पिछले 21 सालों से लगातार दोहन हो रहा था। मजबूरन उन्हें 5 साल इसको मौका, 5 साल उसको मौका दिया जा रहा था। और जितनी बार भी जनता ने विश्वास के साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को मौका दिया, उतनी बार ही जनता के विश्वास को तोड़ने का काम इन दोनों पार्टियों के माध्यम से किया गया। कांग्रेस से कोई नाराज़ होता है, वो भाजपा में जाकर दूध का दूल्हा बनकर और जनता के बीच में उम्मीदवारी ठोक देता है आके। ऐसे में अगर तीसरा विकल्प जनता के बीच में आया है तो निश्चित तौर पर मनों पर छाया है और विश्वास जीता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के मॉडल को ध्यान में रखते हुए। लालकुआं छप्पर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर मनीष कुमार सिंह ने बैठक करते हुए चुनाव संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा 80 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपने घर पर मतदान कराए जाने की सहमति दी है, उनके घर पर ही उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज 3 कार्यक्रम थे। एक तो पर्चा वापसी, इसको कहते हैं नाम निर्देशन वापसी, अगर कोई लेना चाहता है 3 बजे तक का समय उसका था। उसके पश्चात प्रतीक आवंटन, प्रत्याशियों को जो प्रतीक है उनका आवंटन किया गया है और उसके बाद सभी प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की एक बैठक ली गई है। बैठक में मुख्य रूप से जो उनके नवीनतम जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया गया है और साथ ही इस बार जो 80+ सीनियर सिटीजन कैटेगरी के जो वोटर्स हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं जिनको घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा इस बार उपलब्ध कराई जा रही है, उनकी सूची सौंपी गई और साथ ही उसकी प्रक्रिया के बारे में उनको बताया गया है। जो नवीनतम दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश के अनुसार उनको कैसे रैली और सभाएं करनी है उसको लिए उनको बताया गया है और साथ ही साथ कोविड के नॉर्म्स का पालन उनको अनिवार्य रूप से करना है। यदि कोविड के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है उनके द्वारा तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस चुनाव प्रचार में आगे के लिए कोई अनुमति न दी जाए। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए चंबा में अपना पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश धनय ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और वोट देने की अपील की। मेरी ये निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से, सभी साथियों से कि और लोगों से बात करें, उनको भी जोड़ें जो लोग नहीं हैं और जो कोई नाराज भी है उसको बोले बात करें, मैं भी बात करने को तैयार हूँ। भाई इतनी विनती है। और अगर इस पीढ़ी का भविष्य बनाना है तो ये भविष्य रुपये से नहीं बनेगा। हमारा भविष्य बनेगा स्कूलों से, संस्थानों से, अस्पतालों से, है ना, और विकास से। जो पैसा देगा, जो पैसा खर्च कर रहा है अंधाधुंध, वो विकास नहीं करेगा। उसका उदाहरण कम से कम आप लोग हैं, प्रत्यक्षम किम। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि हरीश रावत हमेशा राज्य विरोधी रहे हैं। हमेशा गोदियाल जी ने बराबर पिछले 5 चुनावों से जिक्र किया है कि उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। अरे भाई, तुम्हारी आय का स्रोत अगर केवल पेंशन है या विधायकों को मिलने वाली तनख्वाह है या आपकी पत्नी भी, श्रीमती जी भी कोई व्यवसाय नहीं करती, तो भाई ये इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति अब कैसे अर्जित हो गई जब आपका कोई व्यवसाय नहीं है। हरीश रावत जी सेल्फ स्टाइल्ड डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी कि स्वयं से ही घोषणा कर रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर का चेहरा हूँ। इसके लिए उन्होंने बड़ा एडी चोटी का जोर लगाया। करें, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड की चाहत हूँ और उत्तराखंड के लिए राहत हूँ। हम कह रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए आफत है। ऐसा उनका 28-30 साल का पॉलिटिकल करियर बता रहा है। काशीपुर विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और आप पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में इस बार जनता किस तरफ अपना रुझान रखेगी, किसके सर काशीपुर की सत्ता का ताज पहनाएगी, इसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। देखिए, जिसने 20 साल पहले काशीपुर को 2002 में देखा होगा,
और वो आज के काशीपुर से अगर उसका मुकाबला करेगा तो वो शब्द नहीं बोलेगा। वो कहेगा काशीपुर कोई और का और हो गया, 3 गुनी आबादी हो गई, सबके जड़ों पैरों में पक्की सड़कें, टाइल रोडें पहुंच गई, पानी सबको मिला, बिजली सबको मिली। आज कोई आदमी किसी तरफ से मतलब अपने आप को किसी भी तरफ से कमी महसूस नहीं कर रहा है। विकास बहुत मतलब सब तरफ से हुआ है। मैं यही कहूँगा कि चुनाव चिन्ह के नाम पर विधायक जी जीतते रहे, विकल्प जनता के पास था नहीं। अब सम्मानित जनता के सामने विकल्प के रूप में मैं आ गया हूँ। विकास कार्यों के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वायदे करते रहे। लालकुआ के हल्दू चौड़ बैरियर से आने वाले वाहनों का लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इस पूरे सघन चेकिंग अभियान में पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु प्रासर ने बताया कि चुनाव की टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। कई बार बाहर से आ रही गाड़ियों से पैसे भी पकड़े गए हैं, जिन पर कई धाराएं लगाकर कार्रवाई जारी है। संबंधी जो हमारे बैरियर्स हैं सब में चेकिंग चल रही है तथा हमारी ड्यूटी वहाँ पे कार्यरत है तथा जो भी संदिग्ध चीज कैश लिकर जो भी पकड़ा जा रहा है उसको सब के गाइडेंस में हर जगह जो भी इम्प्रूवमेंट की बातें बताई जा रही हैं वो नोट की जा रही हैं तथा उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस संबंध में कार्रवाई जारी है। जो बैरियर्स के अलावा हमारी जो मोबाइल टीम है ये भी क्षेत्र में चेक कर रही है तथा जो इलीगल लिकर और कैश की जो भी सूचना आ रही है तथा जो भी सूचना प्राप्त होगी उस संबंध में कार्रवाई की जाए। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर पुलिस और LIU विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है। इसी कड़ी में जसपुर पुलिस ने काशीपुर रोड से अरुणाचल प्रदेश का लदा एक कैंटर पकड़ा। कल एक सूचना मिली थी जिसमें जसपुर कोतवाली पुलिस और LIU के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें एक कैंटर जो कि शेरे पंजाबी ढाबा है वहाँ पर कोई ट्रक की सूचना थी कि वहाँ से शराब को कहीं ले जाया जा रहा है, तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो ट्रक को जो है बरामद किया गया। तो इसमें वास्तव में शराब थी जिसमें 180 पेटी शराब थी जो अरुणाचल की थी बनी हुई, और एक अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा गया राहुल, और वो दूसरा जो है चालक भाग गया बनी हुई, और एक अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा गया राहुल, और वो दूसरा जो है चालक भाग गया